वेल स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं स्वैप करना। और पिछले हम लोग ट्यूटोरियल में पढ़ा टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड सम ऑफ टू नंबर। तो आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्वैप कैसे करते हैं दो नंबर के बीच में। तो स्वैप करने के लिए हम लोग बेसिकली दो टेक्निक का यूज करते हैं, बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो स्वैप में क्या होता है, इंटरचेंज, यानी हम लोग यहीं से प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि हम लोग कैसे सोचते हैं वैल्यू को स्वैप कैसे करना है इसके बारे में। तो हम लोग इंटरचेंज करते हैं इन ए कॉमा बी कॉमा सी। ये वेरिएबल हम लोग ने डिक्लेयर कर दिया। प्रिंट एट इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो अब यहाँ पर स्कैनर परसेंट डी एट ए कॉमा एट बी। अब जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में हम लोग ने देखा एक बार परसेंट डी लगाते थे, आज हम लोग दो बार लगा, क्योंकि दो वैल्यू में हम लोग यहाँ पर स्टोर करना है दो वेरिएबल। अगर हम लोग एक नंबर लेना था तो हम लोग एक लगाते हैं, दो लेना है तो दो, तीन लगाना तीन, एंड सो ऑन। इसी तरह हम लोग मल्टीपल वैल्यू को लगाने का काम करते हैं परसेंट डी। अब यहाँ पर देखते हैं वैल्यू ऑफ ए परसेंट डी बैक स्लैश एम कॉमा ए प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ बी परसेंट डी बैक स्लैश एम कॉमा बी सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए after swap ए और प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ बी स्वैप हम लोग परसेंट डी बैक स्लैश एन कॉमा बी। कंट्रोल एस कर लिए बच्चों। अब इसको रन कराते हैं F9 से प्रेस करके। हम लोग ए का वैल्यू लिया 5, बी का वैल्यू 9 लिया। तो स्वैप करने के बाद क्या हो गया, 9 एंड 5। अब चलो हम लोग देखते हैं इसके मैकेनिज्म कैसे ये काम करता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर वेरिएबल ले लेते हैं। हम लोग ने लिया वेरिएबल ए है, नंबर दूसरा बी हम लोग ने ले लिया, और ये हम लोग ने सी ले लिया। ये वेरिएबल का नाम है। मेमोरी में कुछ ऐसा ही ये ब्लॉक बनाने का काम करता है, ए बी और ये हमारा सी। मान लो सपोज दैट हम लोग ने यहाँ पर ए का वैल्यू 5 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, बी इक्वल टू हमने 8 ले लिया फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पर क्या होल्ड करेगा, ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 8 ले लिया। तो चलो हम लोग जो लिखे हैं फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने क्या लिखे हैं, सी इक्वल टू ए। सेकेंड स्टेप में हम लोग ने ए इक्वल टू बी, और थर्ड स्टेप बी इक्वल टू सी। ठीक है, ये हम लोग ने ले लिया। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे ये काम करता है, इसको समझते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग ने देखा कंप्यूटर में हमेशा राइट टू लेफ्ट वर्क होता है। ये वैल्यू हम लोग यहाँ से असाइन करेंगे से वैल्यू इसमें जाए। तो अब ए का वैल्यू है वो किसमें डाल रहे हैं बच्चों, सी में। ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर हम लोग के पास आ गया फर्स्ट स्टेप। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में लिखे ए इक्वल टू बी, यानी बी का वैल्यू हम लोग कहाँ पर डाल रहे हैं, ए में कॉपी कर रहे हैं, ये ऐसे सेकेंड स्टेप। तो अब ये वैल्यू हट जाएगा। अब बी का वैल्यू क्या है, 8, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, होल हो गया। ये हमारा सेकेंड स्टेप। बी इक्वल टू सी,
बी इक्वल टू सी, बी का वैल्यू हम लोग कहाँ पर डाल रहे हैं, सी में। सी का वैल्यू किस में डाल रहे हैं, बी में हम लोग डाल रहे हैं। तो अब ये हम लोग कैसे डालेंगे, बी इक्वल टू सी, सी का वैल्यू बी में। अब ये यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया, ये हट गया। नहीं बच्चों, हम लोग देखेंगे अगर हम लोग प्रिंट कराएं, ए का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 8, एंड बी का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा बच्चों, 5 प्रिंट करेगा। हाँ, क्या पहले हम लोग का 5 एंड 8, अब क्या हो गया, 8 एंड 5 हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटरचेंज करना, स्वैप करना वैल्यू को। तो ये हम लोग ने इस प्रोग्राम के माध्यम से ये देखा कि हम लोग वैल्यू को कैसे इंटरचेंज करने का काम करते हैं, स्वैप करने का काम करते हैं, बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सेंटर को विजिट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।